डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की BBD गाइड मैथमेटिक्स यानी गणित पाठ है 10, जिसका नाम है आप लोग को वृत्त सर्किल। जो भी इससे मोस्ट VVI प्रश्न BBD गाइड में दिया गया है उसका हम सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को पाठ 10 के 2 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख लीजिएगा। हालांकि ये आप लोग को पार्ट 3, इसमें से आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन से आगे बताएंगे। आप लोगों को अगर शुरू से एक पार्ट से देखना चाहते हैं तो आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बनाकर और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। नहीं, आप लोग को और भी अगर आप लोग को हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। इस नंबर पे अपना नाम, जिला का नाम और क्लास इतना सेंड कीजिएगा, आपको अन्य हेल्प किया जाएगा। चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सभी के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और स्टेटस भी लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे 21 नंबर हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह खलिस्थल नहीं है। देखिए समानांतर चतुर्भुज है, क्या है, वृत्त के मतलब से घिरा हुआ है। तो मान लीजिए वृत्त से घिरा हुआ है मतलब वृत्त के अंदर है। इस तरह से आप लोग को इस तरह से है समानांतर चतुर्भुज। अच्छा, चारों तरफ से वृत्त से घिरा हुआ है। यहाँ पे ये सटा रहेगा मुँह, है ना। चलिए, अच्छा अब आप लोग बताइए कि क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, आप लोग अगर अंदर में वृत्त के अंदर में कोई भी मतलब बनाते हैं तो यहाँ पे वर्ग भी हो जाएगा, वर्ग आसानी से हो सकता है, ठीक ना। मतलब चारों भुजा बराबर, आयत भी हो सकता है, और आप लोग को समलम चतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन मतलब ये तीनों का तीनों हो जाएगा आप लोग को, वर्ग, आयत, समलम चतुर्भुज। लेकिन आप लोग को विषम कोण चतुर्भुज नहीं होगा, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे C। तो 21 का आप लोग को C हो गया। चलिए 22 नंबर देखिए, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों को खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। क्या होती है? तो हमेशा समानांतर होती है। देखिए समझते हैं, बताते हैं। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास से के दोनों ओर स्पर्श रेखा खींची गई। देखिए मान लीजिए ये है वृत्त, आप लोगों को ये वृत्त हो गया। अब वृत्त का व्यास हो गया, मान लीजिए इस तरह से हम वृत्त का व्यास ले लिए। व्यास आप लोगों को पता है कि मतलब ये बीच में होता है, और यहाँ पे आप लोगों को केंद्र हो गया, आप लोगों को पता हो गया। अब देखिए उसके आप लोगों को दोनों मतलब दिया गया दोनों किनारों से तो इसका किनारा कौन सा होगा? तो इसका किनारा मान लीजिए इस तरह से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब नीचे भी इसका स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो अब बताइए दोनों क्या होगा? तो दोनों समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर। मतलब ये कभी ये लाइन मतलब एक दूसरे से सटेगा नहीं, समानांतर इसी तरह से चलता चला जाएगा, मतलब समानांतर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे 22 का A। तो 22 का आप लोग को A हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों को PT तथा PS दो स्पर्श रेखा यहाँ पे O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS, तो कोण TPS मान है 65 डिग्री, और आप लोग को OTS का मान कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जूम करेंगे। तो देखिए कह रहा है आप लोग को जो कोण दिया गया है आप लोग को, सबसे पहले यहाँ पे कोण TPS, तो कोण TPS दिया गया है, तो TPS का हम लोग मान लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे TPS यही होगा, TPS जो मान हो जाएगा आप लोग को ये वाला 65। क्या हो जाएगा आप लोग को? 65 डिग्री। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये 65 हो गया तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मान किसका निकालना है पहले ये जान लीजिए। ये 65 दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान आप लोग को पूछ रहा है। तो इसका मान निकालने के लिए बस एक ही विधि है कि आप लोग को ये 65 है ना, तो ये 65 रहने दीजिए, और आप लोग को एक विधि है क्या, तो आप लोग सीधे यहाँ पे कर लीजिए। क्योंकि देखिए आप लोग समझिए, यहाँ से यहाँ अगर आप लोग करेंगे ये वाला, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है कुल, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, मतलब इसमें 2 कोण आ जा रहा है, इसमें 2 कोण आ रहा है। कौन कौन? देखिए एक तो मतलब ये छोटा वाला आ रहा है और फिर ये बड़ा वाला, दोनों को मिला के आप लोग को 90 डिग्री कहते हैं ना। अच्छा, तो अब आप लोग बताइए इसको क्या कीजिए ना, तो यहाँ से लंब खींच लीजिए ऊपर से, मतलब ये इस तरह से खींच लीजिए, ठीक। तो इस तरह से खींचिएगा आप लोग, तो यहाँ पे क्या बन गया, तो लंब खींचेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अच्छा, यहाँ पे 90 बन गया, और यहाँ पे आप लोगों को क्या बन गया, तो यहाँ पे बन गया 32.5। कौन सा? तो मतलब ये वाला कोण जो मतलब आधा आधा बांट दिए ना, तो 100 मतलब 65 था, तो बीच में एकदम आधा आधा बांटे हैं, तो 32.5 हो जाएगा। और आप लोग ये बना लीजिए, तो देखिए ये एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। कौन सा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है ये आप लोग को त्रिभुज बन रहा है। तो एक हो गया 90 और एक हो गया यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को 90 है, यहाँ पे दिख रहा है 32.5 है। ठीक, तो 2 को तो पता चल गया, तीसरा कैसे पता चलेगा? तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो तीसरा पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तो 180 आता है और दोनों को जोड़ के घटाएंगे, तो दोनों को जोड़िएगा 90 को और 132.5 को, तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा 122.5, 122.5 आएगा। अच्छा, आज जब घटाएंगे आप लोग तो घटाने के बाद आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 57.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 57.5। 57.5 कौन सा मान हो गया? तो ये हो गया आप लोग को 57.5। ध्यान दीजिए आप लोग, 57.5। तो 57.5 देखिए कौन सा आया है अभी, तो अभी आया है आप लोग को यहाँ पे 57.5, 57.5 आया है। लेकिन आप लोग को ये निकालना है जी, नहीं ना, आप लोग कौन सा मान निकालना है? ये ना मान निकालना है। तो आप लोग ये बताइए, तो यहाँ से यहाँ कुल होता है 90 डिग्री। अब कैसे कहिए? तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, लंब होती है, तो यहाँ से यहाँ कुल मिलाकर 90 बनाता है। ठीक, जब ये कुल मिला के 90 बनाता है और आप लोगों को कलर हम चेंज करके बताते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ से यहाँ दे दिया आप लोग को 57.5, तो इतना कितना होगा? तो मान लीजिए इसको पूरा करना है ना इसको, तो ये कितना होगा? तो 90 होता है कुल, दोनों को मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होता है। अच्छा, एक दिया गया है, एक नहीं दिया गया, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो 90 में से घटा देना होगा। तो 90 में से आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिए, 90 डिग्री में से आप लोग 57.5 घटाइए। तो 57.5 हम घटा रहे हैं, देखिए 57.5। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 5, यहाँ से हासिल ले लिए तो 9 हो गया। 9 में से जब 7 जाएगा आप लोग तो हो जाएगा 2, और यहाँ आप लोग को हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो आप लोग को हो जाएगा 3। 32 पॉइंट क्या आ रहा है? 5। 32.5 डिग्री में होगा। 32.5 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 32.5 जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप लोग को 23 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 32.5। हालांकि जो बीवीडी गाइड है ये ऑप्शन नंबर डी सही कर रहा है, लेकिन डी सही नहीं होगा क्योंकि डी में दिया गया 57.5। अगर आप लोग को इतना कहा था केवल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आप लोग को तब 57.5 होता, लेकिन जो मतलब पूछा था आप लोग को तो वो हो जाएगा आप लोग को घटेगा 90 में से, 90 में से घटेगा तो 32.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। 23 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को, आकृति में पीए और पीबी ने 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीए बराबर 8 और कोण एपीबी बराबर 60 डिग्री। तो स्पर्श रेखा कह रहा है पीबी की लंबाई। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से वृत्त खींच लीजिए, वृत्त खींच लीजिए। अच्छा, और आप लोग यहाँ से आप लोग को स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम खींच दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ना आप लोग को यहाँ पे ए है और यहाँ पे आप लोग को बी है। अच्छा, अब बिंदु पी से खींचा गया स्पर्श रेखा। ठीक, और केंद्र तो आप लोग को ओ हो जाएगा, या केंद्र कोई भी ले लीजिए, केंद्र से मतलब नहीं है। ठीक, तो हालांकि त्रिज्या वाला हटा दीजिए बात ही, क्योंकि आप लोग को एपी दिया गया है। एपी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? आप लोग को स्पर्श रेखा की लंबाई एपी बराबर बीपी होता है। नहीं पता है तो जान लीजिए, कभी भी अगर आप लोग मतलब कोई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। समान होती है तो एपी बराबर क्या हो जाएगा? पीबी। मतलब दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। एक वो स्पर्श रेखा दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 है तो ये भी तो 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हालांकि ये बनाना ही मतलब आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। 8 मतलब एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है तो दूसरा भी 8 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। 24 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 25 नंबर देखिए कह रहा है, 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो देखिए भिन्न रहेगा, मतलब मान लीजिए एक का त्रिज्या छोटा है और एक का त्रिज्या बड़ा है। अच्छा, और एक का त्रिज्या बहुत बड़ा है, तो सब देखने में क्या लगेगा? तो देखने में एक जैसा लगेगा। मान लीजिए ये छोटा बड़ा है ना, तो छोटा बड़ा बड़ा छोटा छोटा बड़ा इस तरह से कीजिएगा आप लोग, तो देखने में एक जैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, अच्छा एक ये वृत्त हो गया, लेकिन देखने में एक जैसा है। इसको जूम करेंगे तो वो भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, यानी आप लोग समरूप, मतलब देखने में एक जैसा है, समरूप होता है। आप लोग 25 का भी हो जाएगा। जब रहे थे तो बता रहे थे सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बताए थे ना आप लोग को, तो आप लोग को याद रखना चाहिए। तो चलिए 25 का आप लोग को बी हो गया। 26 नंबर देखिए कर रहे हैं, अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त के कोण क्या होता है? तो अर्धवृत्त का कोण देखिए समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। जिससे मान लीजिए इस तरह से आप लोग को अर्धवृत्त है ना, तो इस तरह से मान लीजिए ये व्यास खींच लीजिए। अर्धवृत्त के जो कोण होता है आप लोग को यहाँ पे
यहाँ पे हम सही से नहीं बना पाए आप लोग को। चलिए यहाँ पे हो गया आप लोग को। यहाँ अर्धवृत्त के कोण, तो अर्धवृत्त के कोण मतलब मान लीजिए यहाँ से आप लोग खींच रहे हैं, तो अर्धवृत्त के कोण होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। कभी भी समकोण होता है यानी 90 डिग्री होता है। ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में दे सकते हैं, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आप लोग को। 26 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कभी भी समकोण यानी 90 डिग्री बनता है। 27 नंबर देखिए कह रहा है बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अभी तो बताए थे आप लोग को। यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग को सोल्व कराए हैं 24 नंबर बताए हैं बराबर होता है, तभी तो आप लोग 8 किए हैं। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। तो बाह बिंदु से मतलब देखिए चित्रकार के भी बता रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए ये वृत्त हो गया और ये बाह बिंदु हो गया। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और यहाँ से एक स्पर्श रेखा, तो दोनों का स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? समान होगा यानी बराबर होगा। तो आप लोग को समान हो जाएगा यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। तो आप लोग 27 का बी हो गया। चलिए 28 नंबर देखिए। 28 नंबर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, हालांकि ये पता नहीं कैसे हम फोटो लिए हैं, तो ये आप लोग को अच्छा से नहीं आ पाया है, फिर भी पढ़ने लायक तो है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी वृत्त के बाह बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। तो PA बराबर 8 तो PB बराबर, तो PA बराबर अगर 8 तो PB बराबर भी 8 हो जाएगा यानी 24 नंबर जैसा ही है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों के स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? समान होता है। तो 28 का भी आप लोग को डी हो गया। चलिए 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे 29 नंबर कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पे क्या होती है? तो लंब होती है। ये भी आप लोग को इसी वीडियो में बताए हैं। देखिए मान लीजिए ये है आप लोग को वृत्त, ये वृत्त हो गया आप लोग को, और वृत्त हो गया, और यहाँ से मान लीजिए हम स्पर्श रेखा डाल दिए यहाँ से, या मतलब केवल ऐसे ही, मतलब केवल बाह बिंदु नहीं कर रहा है, ऐसे कहीं कर रहा है। तो यहाँ मान लीजिए केंद्र है, और केंद्र पर जब त्रिज्या डालेंगे इस तरह से, त्रिज्या क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री यानी लंब होता है। नीचे भी अगर रहेगा मान लीजिए इस तरह से, ऐसे खींचिएगा सोझ, तो सोझ खींचिएगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिए वृत्त की स्पर्श त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक ना। अच्छा, तो इस तरह से लंब होते हैं यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो आप लोग को 29 का ए हो गया। चलिए यहाँ पे 30 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो देखिए बाह बिंदु से, देखिए आप लोग को मान लीजिए ये वृत्त है, ये बाह बिंदु है। बाह बिंदु से जब खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, तो इसकी लंबाई क्या होता है? तो लंबाई इसकी हमेशा समान होता है या बराबर होता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो 30 का आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है वृत्त के केंद्र पे बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री। देखिए वृत्त होता है ना, मतलब मान लीजिए ये गोल चले जाइए, मतलब गोल आइए कितना डिग्री? 360 डिग्री। अच्छा, आप लोग को एक और बात पूछे हैं, मान लीजिए इसका केंद्र कितना बनेगा? तो एक बिंदु दिए हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, एक बिंदु, ठीक। तो ये बिंदु पे आप लोग को 360, अच्छा इतना, तो ये भी 360, इतना, ये भी 360, इतना, ये भी 360, इतना, ये भी 360, इतना, ये भी, मतलब वृत्त कितना भी बड़ा छोटा रहे उस पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 31 का आप लोग को सी हो गया। 32 नंबर देखिए कह रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखा बिंदु के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, दो प्रतिच्छेदी वृत्त है। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काट रहा है। तो मान लीजिए ये एक वृत्त है और एक इस तरह से वृत्त है, ठीक, इस तरह से। बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, आप लोग को प्रतिच्छेदी करना चाहिए, मतलब प्रतिच्छेद करना चाहिए। हालांकि वृत्त थोड़ा सा मतलब इधर उधर बन जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से है। कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब दोनों पे होता है। अब स्पर्श रेखा, तो इधर से स्पर्श रेखा एक खींचा जाएगा आप लोग को इस तरह से, ठीक। अच्छा हो गया। और नीचे से आप लोग को एक स्पर्श रेखा, मतलब छुए वाला रेखा, छूने वाला, तो ये नीचे से और एक ऊपर से, दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। तो 32 का आप लोग को बी हो गया। लेकिन अगर कहेगा स्पर्श करने वाली वृत्त है, मान लीजिए ये एक ऐसी वृत्त है और एक ऐसी वृत्त है जो कल के वीडियो में बताए थे, इसमें कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो इसमें दो नहीं 3 खींचा जाएगा, क्योंकि एक ऊपर और एक है यहाँ बीचों बीच, मतलब छूने वाली रेखा। तो इस तरह से 3 वो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जब स्पर्श करने वाली वृत्त रहेगी तब। यहाँ पे प्रतिच्छेदी थी, मतलब इस टाइप की थी, आप लोग को इस टाइप के, तो केवल 2 ही मतलब स्पर्श रेखा होगा, एक नीचे एक ऊपर, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। तो 32 के आप लोग को बी हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त पे की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो सबसे पहले देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये मान लीजिए हम वृत्त खींच लिए, अच्छा वृत्त खींच लिए, ये मान लीजिए कोई नीचे जीवा है, यहाँ पे मान लीजिए जीवा है इस तरह से। हालांकि हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से बनाने में मदद मिलेगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को इस तरह से एक जीवा खींच लिए, ठीक। और यहाँ पे आप लोगों को केंद्र है, केंद्र से ये एक प्रकार क्या है, केंद्र से जब वृत्त की परिधि पे मिला रहता है त्रिज्या हो गया। अच्छा ये भी त्रिज्या है,
कि ये भी त्रिज्या है, मतलब ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों क्या है, बराबर है आपस में। मतलब जब दो गो भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर। और जब तीसरा भुजा बराबर हो जाएगा तो आप लोग समझ रहे हैं ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में 60-60 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60। तो आप लोग का जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा बी। तो 33 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। देखिए, बगल की आकृति में पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा हैं, यदि ए पी ओ बराबर 30 डिग्री तो ए ओ पी। तो देखिए आप लोग कह रहा है ए पी ओ मतलब कह रहा है आप लोग को ए पी ओ। तो ए पी ओ का मान जो दिया गया है आप लोग को यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला है 30 डिग्री, ऊपर वाला कितना है 30, तो ऊपर वाला 30 है तो नीचे वाला भी 30 हो जाएगा, आप लोगों को कन्फर्म पता है। चलिए ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे ए पी ओ, मतलब ए पी ओ नहीं ए ओ पी। तो ए ओ पी, देखिए ए ओ पी, तो यहाँ पे कह रहा है ये वाला कोण। अच्छा, अब बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बता रहे हैं आप लोग को। देखिए आप लोग को यहाँ पे ये है 30 डिग्री, ठीक। अच्छा, ये 30 है, आप लोग को यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, कन्फर्म है। चलिए, हालांकि ये 30 नीचे दे, तो नीचे नहीं देना चाहिए था, ठीक ना। तो यहाँ 90 और 30 120 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लोगों को त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देख रहे हैं होंगे तो त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो आप लोग ये बताइए, यहाँ 30 हो गया और यहाँ 90 हो गया, तो दोनों को जोड़ के 120 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 होना चाहिए। नहीं तो आप लोग दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ 90 था और यहाँ आप लोग को 30 है, तो 90-30 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। 180 में से आप लोग 120 घटा दीजिए तो आप लोग को हो जाएगा 60, यानी इतना की जगह पे आप लोग को 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री हो गया ए ओ पी का मान। 60 डिग्री किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में है, तो 34 का आप लोग को यहाँ पे 34 का आप लोग को सी हो जाएगा। तो 34 का सी हो गया 60 डिग्री, ठीक ना। चलिए 34 के सी। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर देखिए, यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए हम एक यूट्यूबर नहीं, हम एक टीचर हैं, और टीचर हैं इसलिए आप लोग की जो चैनल है ये सिर्फ चैनल नहीं, आपकी फैमिली है, और इस फैमिली को बड़ा करने का दायित्व तो आपका है। तो आप इस फैमिली को सपोर्ट कीजिए, बड़ा कीजिए, ताकि आपकी फैमिली और भी बड़ा होकर अच्छा काम करे, अच्छा वीडियो लाए आप लोग के लिए, आप लोग को और फ़ायदा दे सके। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 35 नंबर देखते हैं। तो 35 नंबर यहाँ पे आप लोग कह रहा है, दिए गए चित्र ओ केंद्र वाले वृत्त में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है टीपी और टीक्यू। अच्छा, कोण पीओ क्यू का मान 110 है, पीओ क्यू का मान कितना है 110। अच्छा, तो 110 है, तो आप लोग कह रहा है पीटी क्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जान लीजिए 110 है, 110 हो गया। तो एक बात ये याद रखिए, आप लोग को ये वाला और ये वाला, मतलब दोनों आप लोग जो मतलब हम कलर करके दिखा रहे हैं, ये दोनों कोणों का मान जोड़ने पे 180 आता है। क्या आता है 180। तो यहाँ पे जब 110 हो गया तो आप लोग 180 में से घटा दीजिए, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये 70 हो जाना चाहिए, तभी तो जोड़ने पे 180 होगा। तो ये आ जाएगा आप लोग को सीधा आप लोग को पीटी क्यू का मान, तो पीटी क्यू का मान 70 हो जाएगा, जो कि आप लोग को आसानी से एकदम बन गया। जोड़ने पे 180 होता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे बीबीडी गाइड भी बनाया गया है आप लोग को। हालांकि ये चतुर्भुज करके बनाया है, चतुर्भुज कैसे किया है आप लोग को बताते हैं। बीबीडी गाइड कैसे बताया है, हाँ हम जो बताए हैं बहुत आसान विधि बताए हैं। हालांकि आप लोग को ये बीबीडी गाइड जो किया है सोल्यूशन करने वाला यहाँ पे विधि किया है। देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है बीबीडी गाइड ना, तो यहाँ पे कह रहा है 90 डिग्री हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ भी आप लोग को 90 डिग्री हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ आप लोग को 110 हो गया, तो यहाँ से इस तरह से ये कह रहा है बीबीडी गाइड। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, और जब चतुर्भुज बन रहा है आप लोग को, तो चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पे 360 होता है। तो ये तीनों को जोड़िए, तो 90 और ये आप लोग को 110, तो 90 110 जोड़िए तो 180 और 110 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 290। आज चतुर्भुज के चारों कोण पे जोड़ने पे 360 होता है ना, और 290 आ रहा है ये तीनों को जोड़ने पे, तो घटाइएगा तो आप लोग को 70 आ जाएगा। इस अनुसार ये 70 लाया है। तो हालांकि हम इतना लंबा क्यों ले जाएंगे, जब हमको पता है ये और ये जोड़ने पे 180 आता है। तो जब ये 110 है तो ये आप लोग को 70 हो जाएगा। सीधे 70 आंसर सही कर दीजिए। इसमें आप लोग को कोई भी गलती नहीं कर सकता है या गलत नहीं होगा कभी भी आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग को 35 का हो गया बी, तो 70 डिग्री। चलिए तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं कल के वीडियो यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।